श्री राम। आज मैं जो है श्रीमद् भगवद गीता की 6वां अध्याय की जो है 5 और 6 नंबर श्लोक का यह व्याख्या करूँगा। उससे पहले जो है 1 से लेकर 4 नंबर श्लोक तक का जो है मैंने व्याख्या करके सुनाया था। आज जो है भगवान कृष्ण कह रहे हैं, उद्धरतात्मनात्मानं नात्मान अवसादयेत्, आत्मैव हि आत्मनबन्धुरात्मैव ऋतुरात्मनः, बन्धुरात्मा मनस्तस्य अजनात्मैनात्मना जितः, अनात्मनः शत्रुते वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। भगवान कृष्ण जो है कह रहे हैं, हे अर्जुन, उद्धरत आत्मानं न आत्मानं अवसादयेत्। हे अर्जुन, अपने ही अपना बंधु है, अपना ही अपना शत्रु है। अगर अपना ही मन अपने कहने के अनुसार सतमार्ग पर चलता है तो अपने वो मित्र हो जाता है। अगर अपने बस में नहीं है, अपने मनमानी कर रहा है, कुमार्ग पर चलता है मन, तो फिर अपने लिए वो दुश्मन हो जाता है। बंधुरात्मा मनस्तैष जनात्मनात्मना जितः। वही मन अपना बंधु है अगर वो अपने बस में है। अगर वो बस में नहीं है तो वही अपना शत्रु है। अब भगवान कह रहे हैं, अपने मन को जो है अपना बंधु मन बना करके अपना ही कल्याण करो। थोड़ा सुनने में अटपटा सा लगता होगा, लेकिन इसमें मैं क्लियर से समझाता हूँ। यानी जीव चाहे तो अपना कल्याण खुद कर सकता है, खुद चाहे तो अपना अकल्याण कर सकता है। अगर अपने मन को भक्ति के मार्ग में लगा दिया, सत्कर्म में लगा दिया, परोपकार में लगा दिया, धर्म कार्य में लगा दिया, उचित मार्ग पर लगा दिया, तो वो आपके लिए मित्र हो जाएगा। अगर कुकर्म में लगा दिया तो आपके लिए दुश्मन हो जाएगा। अब यहाँ भी और परलोक में भी। पहले यहाँ का विचार करते हैं, परलोक की जो है बाद में विचार करेंगे, मरने के बाद। मान लीजिए आपका मन चाहता है मैं आतंकवादी बनूं, एक एक बम कहाँ पर फोड़ दूं तो मेरे करोड़ करोड़ रुपया मिलेगा। 2 नंबर के धंधा करूँ, गांजा चरस धंधा करूँ, ब्लैकमेल दूसरे को करूँ, ब्लैक मनी का धंधा करूँ। ये सब बहुत सारे ऐसे काम है, इसको करने से बड़ा सस्ता से पैसा मिलता है। जैसे आतंकवादी लोग, जो बड़े बड़े आतंकवादी होते हैं, इसको भी दे देंगे 1 लाख रुपया, ले जाओ इसको जो है बड़ा रेलवे स्टेशन में बम को रख दो, अमुक जगह पे आ जाओ, बस इतना ही काम करना है, उसको रख के आ जाओ तो 1 लाख रुपया मिल जाएगा। तो बम फुटेगा, 1000 लोग मरेंगे, तो जो आतंकवादी ने जो भेजा है उनका काम बन गया, उसको भी करोड़ करोड़ रुपया मिलेगा। कोई देश या कोई जो देश का दुश्मन कोई देगा, या कोई और ये है 2 नंबर धंधा जो होते हैं, किडनी धंधा, हार्ट का जो है चोरी करने का धंधा, बच्चों को चोरी करने का धंधा, लड़कियों को ये किडनैप करके ये बेचने का धंधा, ऐसे बहुत सारे धंधा होते हैं जो कि पैसा बहुत ज़्यादा मिलता है। बहुत तुरंत बिल्डिंग बना जाएगा, करोड़पति बन जाएगा, अरबपति बन जाएगा। लेकिन ये काम जो मन चाह रहा है, ये मन जो है आपका दुश्मन है। एक दिन ऐसे खड्डा में गिराएगा, आगे चलकर या तो फांसी होगा या तो जेल में जाएंगे, जिंदगी भर जेल में चक्की पीसेंगे।
अब जो आपका मन है अपने ही अंदर रहता है, लेकिन उनके मन में इसी प्रकार की भावना जागृत हो गया, अब वही मन आपका दुश्मन कहा जाएगा, वो आपको एक दिन बर्बाद कर देगा। लेकिन वही मन में अगर आपके प्रति आपके मन में अगर भगवान का भक्ति जगता, भगवान का नाम जप करने की रुचि जगता, धाम करने को, तीर्थ करने को, परोपकार करने को, देश सेवा करने को, दूसरे का भलाई करने को, कल्याण करने, ये सब भाव अगर जगता है तो आप एक धार्मिक व्यक्ति होते, यहाँ भी आपको जश मिलता, आपको आदर सम्मान मिलता और शांति सुखमय जीवन जीते आप भी। तो हुआ ना, अपना ही मन हुआ बंधु, अपना ही मन हुआ शत्रु। ये कोई बाहर वाला आपको आकर के नहीं कहेगा, अपने को सोचने का है कि हमको अपने मन को हम बंधु बनाएंगे या दुश्मन बनाएंगे। अगर हम लोग को मन को दुश्मन बनाना चाहते हैं तो फिर 2 नंबर काम करो, जितने भी सब उल्टा पुल्टा काम, शास्त्र विरुद्ध, कानून के विरुद्ध, देश के विरुद्ध, ये सब कार्य करो तो आप यहाँ पर एक दिन जा करके जेल में जाओ या फांसी होगा। लेकिन अगर देश सेवा, परोपकार, भगवान की भक्ति, भजन, पूजा पाठ, ईश्वर भक्ति, ये सब काम करोगे तो यहाँ पर भी आदर सम्मान मिलेगा, देश में भी सम्मान मिलेगा, परम शांति होगा। तो ये हुआ यहाँ लोग के लिए, आपने अच्छा काम किया तो आपको यहाँ पर मन आपके बंधु हो गया, बुरा काम किया तो दुश्मन बन गया, आपको जेल भेज दिया। लेकिन यही यहाँ तो हुआ बाद में परलोक में मरने के बाद भी अगर यहाँ पर आपने 2 नंबर काम किया, दूसरे को लूटा, दूसरे को ये क्या परेशान किया, दूसरे को सताया, बहुत उल्टा पुल्टा काम किया, तो मरने के बाद भी आपको जा करके कुत्ता, बिल्ली, गधा, चूहा, कीड़े मकोड़े, ऐसे जन्म हो करके सुअर ऐसे बन करके गंदी खाना पड़ेगा। इस प्रकार जो है जीवन जो है दुखमय, जो जिसको कहते पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस प्रकार जो है जोनि में जाकर जन्म लेकर जन्मांतर जो है नष्ट कर देगा। जबकि यहाँ पर जो है हमको दुर्लभ मानव शरीर मिला है, इससे हम लोग चाहे तो अपना कल्याण करके परमात्मा का धाम जा सकते, परम सुखी हो सकते हैं मरने के बाद भी। लेकिन वो जाकर कुत्ता, बिल्ली, चूहा, कीड़े मकोड़े बन करके अपना जीवन को बर्बाद कर देंगे हम। तो ये हुआ कि नहीं, यानी अपना मन ही फिर वहाँ भी दुश्मन बना। हमारा जो मन है यहाँ पर हम लोग को जो चाहा उसे करने दिया, तो यहाँ वहाँ भी जा करके बर्बाद किया, यहाँ भी बर्बाद किया। लेकिन वही मन अगर यहाँ पर भक्ति, भजन, पूजा पाठ, जप, तप, परोपकार, सेवा, ये सब कार्य में लगा, तो यहाँ तो जो आदर सम्मान मिला किसी पर जीवन हुआ, मरने के बाद भी आपको स्वर्ग मिलेगा। अगर भक्ति वाले हो तो भगवान का धाम मिलेगा। जन्म मरण के चक्कर से आप जो है बच करके भगवान का धाम में जा सकते हैं। इसलिए वही बात भगवान कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, अपना ही मन अपना शत्रु है, अपना ही मन अपना बंधु है। बंधुरात्मा मनस्तस्यम आत्मनात्मनात्मना जीतः अनात्मनत शत्रुते वर्त्यता तैव शत्रुवत्। अगर मन को आपने जीत लिया तो आपके लिए वो बंधु हो गया, अगर मन को आपने जीता नहीं तो आपके लिए दुश्मन हो गया। लेकिन भगवान कह रहे हैं ये मन को जो है जीत करके उद्धरेत आत्मानम, ये जीव का उद्धार कर दीजिए। न आत्मान अवसादेत, ये आत्मा को जो है पतन में मत डालो, क्योंकि ना दुर्लभ शरीर जो है मिला हुआ है, भगवान का कहना है। तो इसी से हम लोग के बहुत बड़ा ज्ञान मिला कि हम लोग जो है सोचते हैं कि बाहर का जो दुश्मन है, बड़ा दुश्मन को दुश्मन समझते हैं। किसी ने हमारे जो है नुकसान कर दिया, थोड़ा खेती बाड़ी का नुकसान कर दिया, कोई हमारे बच्चों को मार दिया, क्या हमारे जो है कोई और थोड़ा बुराई कर दिया, वो सब का हम बड़ा दुश्मन समझते हैं। लेकिन ये बाहर का ये थोड़ा मोटा बुराई कर दिया, थोड़ा मोटा कोई नुकसान कर दिया, मान लीजिए खेती हमारा नुकसान कर दिया, कि हमारे बच्चों को मार दिया, कि और बहुत सारे कोई बड़ा भी हो सकता है नुकसान कर दिया, वो थोड़ा मोटा नुकसान है, धन की थोड़ा नष्ट होगा या थोड़ा जैसे कि नष्ट होगा, ऐसा होगा। लेकिन अगर आप अपना मन को
कंट्रोल करने में असमर्थ हो गए, मनमानी अपना धंधा करने लगे, मनमानी जो है इधर उधर भागने लगा, शास्त्र विरुद्ध और देश विरुद्ध कार्य करने लगा, तो वो जो दुश्मन आपका मन बनेगा एकदम सर्वनाश कर देगा आपका। यहाँ पर भी बर्बादी, मरने के बाद भी बर्बादी, जिंदगी भर जेल में जाए चक्की पीछो। अब ये बताइए जो आपका अड़ोस पड़ोसी दुश्मन है, थोड़ा गाली दे देता है, कोई तो कभी थोड़ा कुछ बोल देता है, कोई थोड़ा नुकसान कर देता है, या कभी कुछ ऐसे और कोई आपका थोड़ा बड़ा नुकसान कर दिया, वो दुश्मन बड़ा है कि आपका मन जो दुश्मन वो बड़ा है? ये आपका मन सबसे बड़ा दुश्मन हुआ। क्योंकि ना ये जब धर्म विरुद्ध कार्य में अगर लग जाएगा, भक्ति विरुद्ध कार्य, धर्म विरुद्ध कार्य, देश विरुद्ध कार्य में लग जाएगा, इसको कंट्रोल नहीं करेंगे, शराब पिएगा, मटन खाएगा, मच्छी खाएगा, दारू पिएगा, जुआ खेलेगा, दूसरे को लूटेगा, बलात्कार करेगा, अगर ये सब करने लग जाएगा ये मनो, तो ये सबसे बड़ा दुश्मन है। ये आपको यहाँ भी बर्बाद करेगा और मरने के बाद भी बर्बाद कर देगा। तो ये सबसे बड़ा दुश्मन हुआ, जो पड़ोसी के दुश्मन से भी बड़ा दुश्मन नहीं हुआ। लेकिन और भी है, जो आपके जो संगी साथी मित्र भी दुनिया में है, बंधु जिसको कहते हैं, दोस्त है, मित्र है, वो आपका भी थोड़ा सहयोग करेंगे, भलाई करेंगे, लेकिन थोड़ा मोड़ा खाली करेंगे, मदद करेंगे। लेकिन जब मन आपका मित्र हो जाएगा, मन आपके कहन के अनुसार चलेगा, यानी भक्ति मार्ग में चलेगा, धर्म के मार्ग में चलेगा, देश सेवा के लिए, परोपकार के लिए चलेगा, भगवान के भक्ति में लग जाएगा, यही से करने लगेगा, ये मन जो समझो मित्र हो गया, तो आपको फिर जन्मांतर का आपका जो है कल्याण कर देगा। यहाँ भी आनंद सुख के साथ साथ परलोक में कल्याण। देखिए हमारा मीराबाई, तुलसीदास, कबीरदास, ध्रुव, प्रहलाद, दासिया बावरी, बंधु महांती, जो बड़े बड़े सब भक्त हम हुए हैं, सब यहाँ भी परम सुख का अनुभव किया, मरने के बाद भी भगवान धाम गए। उन लोग का यहाँ भी जैसा गाया जा रहा है। लेकिन जो लोग आतंकवादी है, बलात्कारी है, वो लोग बताइए, बलात्कारी अभी कुछ दिन पहले जो है दिल्ली में जो निर्भया कांड हुआ था, बलात्कारी चारों को जो है फांसी हुआ, जेल में सड़े कुछ दिन, उसके बाद फांसी हुआ, उनके घर का भी बदनाम हुआ, उनके खानदान का बदनाम हुआ। यहाँ भी जो है फांसी हुआ, मरने के बाद भी फिर जाकर नरक में जाकर भोग करके फिर कीड़े मकोड़े बनेंगे। तो जो वो लड़की को देख करके बस में जो उनके मन में जो कुभाव उत्पन्न हो गया, उनको बलात्कार करने की इच्छा हुई, वही मन उसका बन गया दुश्मन। उनको जेल में भी डाला वो मन, और फांसी भी चढ़ाया वही मन दुश्मन बन के, और मरने के बाद कीड़े मकोड़े भी जाके बताएंगे। ऐसे में सबके लिए कह रहा, खाली वो 4 लड़के नहीं, हमारे ऐसे ऐसे कुछ सज्जन संत भी कहलाने वाले भी जा कर जो है जेल में जो है रह रहे हैं, थोड़ा ठा खाली मन को कंट्रोल कर नहीं पाए, अपना मनमानी कर दिया। देखिए वही मन दुश्मन बन करके जेल पहुंचा दिया, सारा दुनिया में नाम बदनाम हो गया। इसीलिए यहाँ पर भगवान कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, अपने मन को अगर आपने कंट्रोल कर दिया और उसको जो शास्त्र के जो रास्ता बताया, शास्त्र ने जो मार्ग बताया उसी रास्ते पर चला, देश सेवा के लिए, परोपकार के लिए, दूसरे के भलाई के लिए, धर्म कार्य में चला, दूसरे के कल्याण के लिए कार्य करने के लिए जो प्रेरणा जो मन देता है, अगर उसको किया, यानी सत्मार्ग पर अगर चला, यही मन जो है अपना बंधु बन करके यहाँ भी परम सुख प्रदान करता है, मरने के बाद भी परम सुख। लेकिन यहाँ पर अगर मन विचलित होकर के कुमार्ग पर चला, दुष्ट हो गया, तो फिर यहाँ भी उनका बदनाम होगा, देशद्रोही होगा, जेल जाएगा, मरने के बाद ही उनको कीड़े मकोड़े आदि जन्म लेकर के दुख करना पड़ेगा। इसलिए भगवान कृष्ण बार बार कह रहे हैं, उधरित आत्मान नवात्मान अवसादयेत, हे अर्जुन, ये आत्मा को जो है अपने को जो है उद्धार कर लो, ये मन को जो है कंट्रोल में करके, बंधुरात्मा मनस्तस्यम अजनात्मनात्मना जीत। अगर आपने मन को जीत लिया, वही मन आपका बंधु बन करके आपका कल्याण कर देगा। नहीं अगर जीता, वो दुश्मन बन करके आपको बर्बाद कर देगा। इसलिए मैं सबसे नम्र निवेदन करूँगा, मन को जो है कोई रास्ता में जब मन भागना चाहता है, कोई चीज़ प्राप्त करना चाहता है, कुछ करना चाहता है, देखो वो हमारा शास्त्र पुराण के अनुसार है, कानून के अंदर है, उचित है, तो हो करो,
नहीं अगर है तो उसको मन से हटा करके त्याग करके कंट्रोल करो, है तो देखोगे आप जो है एक परम पुरुष के महापुरुष के रूप में संसार में प्रकट होंगे। फिर हाँ ये तो मैं कह दिया भी, आप भी सुन लिए, लेकिन ये आसान नहीं है, मन बहुत चंचल भी है। कोई चीज़ देखता है तो उसकर भागता है, किधर से लालच आता है उधर भागता है, किधर लोभ देखता है तो भागता है, कहाँ पर वो कोई सुख का चीज़ देखता है भागता है। फिर भी अपने को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मैं बोलूँगा भगवान का नाम जपे, भगवान का स्मरण करे, भगवान का चिंतन करे, प्रार्थना करे, हे प्रभु मेरा मन जो है स्थिर रहे, मेरा मन जो है कुमार्ग में न चले, मेरा मन कोई लुभावना देख करके जो है इधर उधर न भागे, मन मेरा जो है उचित मार्ग पर चले, धर्म के मार्ग पर चले, देश सेवा परोपकार में क्यों हाँ चले, भक्ति मार्ग में चले, इसी प्रकार भगवान से प्रार्थना करे, तो भगवान की नाम जपे, पूजा पाठ करे, जप तप करे, तो भगवान की कृपा जब हो जाती है तो मन अपने आप कंट्रोल में आ जाता है। लेकिन जब तक मन कंट्रोल में नहीं आए है, भगवान की कृपा नहीं हुई है, तब तक अपने भी थोड़ा थोड़ा प्रयास करके मन को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए, साथ साथ भगवान का नाम भजन भी करते रहना चाहिए। जय श्री राम।